अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोशनी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। हम लाए हैं आपके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के प्यारे प्यारे रोशन वाक़यात। प्यारे बच्चों, आज मैं जिन सहाबी रसूल का तज़किरा छेड़ने वाली हूँ, इनका लक़ब है सादिसुल इस्लाम। अरबी में सादिस छठे को कहते हैं। ये इस्लाम लाने वालों में छठे नंबर पे थे। तो चलिए इनका किस्सा सुनते हैं। ये साहब गुलामों के बाजार में मुख्तलिफ लोगों के हाथ बिकते बिकाते आखिर मक्का मुकरमा पहुँचे। उम्मे नमार ने इन्हें खरीद कर अपना गुलाम बना लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में इनकी आका उम्मे नमार ने ये महसूस कर लिया कि ये गुलाम कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कम उम्री में भी समझदार और बहुत अक्लमंद है। लिहाजा इस काबिल होनहार गुलाम से ज़्यादा कमाने के चक्कर में उम्मे नमार ने इस साहब को शहर के मशहूर लोहार के पास काम सीखने के लिए बिठा दिया। बच्चों, तलवार अरब माशरे में बहुत अहमियत रखती थी। इस समझदार गुलाम ने बहुत जल्द तलवार साजी में महारत हासिल कर ली। तो उम्मे नमार ने उन्हें एक दुकान में बिठाकर वो दुकान उनके हवाले कर दी। अब ये गुलाम अपनी ईमानदारी और हुनरमंदी से पूरे मक्का मुकर्रमा में मशहूर हो गए। उन्हें जब भी फुर्सत मिलती तो ये तन्हाई में खूब गौर व फिक्र करते, सोच विचार करते। ये सोचते रहते थे कि कुफर का अंजाम आखिर क्या होगा। फिर इनके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश पैदा होती कि ऐ काश मैं इस जहालत के अंधेरों में नूर का सूरज तुलू होता हो देखूं। उनकी ये ख्वाहिश पूरी होने में बिल्कुल भी देर न लगी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया। अब चूँ ही इन्हें खबर मिली, ये फौरन ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करके कलमा शहादत पढ़ के मुसलमान हो गए। सबसे पहले दावत इस्लाम कबूल करने वाले 5 खुशनसीब अफराद में हजरत खब्बाब बिन अलरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छठे नंबर पर थे, इसलिए ये सादिसुल इस्लाम कहलाए। गुलामी की जंजीरों में जकड़े खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खास बात ये थी कि ये गुलाम होने के बावजूद अपना ईमान नहीं छुपाया। इन्होंने इनके ईमान लाने की खबर सुन के इनके आका गुस्से में आ गई और आग बगूला हो गई और अपने भाई के साथ मिलकर आपको राह हक से हटने पर बहुत मजबूर किया, बहुत जुल्म किया, बहुत अजियतें दी, मगर ये हक पर डटे रहे, जमे रहे। इन्हें इतनी अजियतें दी कि जुल्म सहते सहते 13 साल तक आखिरकार इन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिजरत करने की इजाज़त मिली और हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ जाकर तमाम ग़ज़वात में शिरकत की। अब सुनिए उन पर जुल्म करने वालों का अंजाम। उन पर जुल्म करने वालों का अंजाम इंतहाई बुरा हुआ और उन्होंने मुँह की खाई। हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा में बीमार हो गए और 72 हिजरी में वफ़ात पाई। इनकी वसीयत के मुताबिक इन्हें शहर के बाहर दफन किया गया। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें इन पर नाजिल हों। अल्लाह हाफिज़।